हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल CGIT गुरुजी में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग MySQL का, ठीक है, MySQL में वन शॉट में हम देखने वाले हैं पूरे सारे प्रैक्टिकल्स। वन शॉट, ठीक है, वन शॉट में हम MySQL के सारे प्रैक्टिकल्स देखने वाले हैं कि हम कैसे डेटाबेस बनाएंगे, टेबल्स कैसे बनाएंगे, डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल में फिर हम डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, फिर डेटा जो इंसर्ट किया गया डेटा है उसे डिलीट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, टेबल को कैसे डिलीट करते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, प्राइमरी की कांस्टेंट भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे प्राइमरी की, ठीक है, फॉरेन की, इन सब चीज़ों को हम आज प्रैक्टिकली हम वन शॉट में हम समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि क्लास को कंप्लीट देखें और बिना स्किप किए देखें, जिससे आपको ये क्लास आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ सके, और इसकी बिल्कुल ना करें जिससे आप, नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं यहाँ से वन बाय वन आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ कराते हुए चलूँगा, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान लगाकर एक साथ बैठ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको पहले अगर आपने इससे पहले वाले MySQL का जो मैंने फर्स्ट क्लास लिया था उसे नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाके देखिए, जिसका मैं थोड़ा सा आप यहाँ पे अभी मैं रिकैप भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये MySQL को ही हम लोग क्या बोलते हैं, MySQL जो है वो हमारा RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये डेटाबेस को मैनेज करने के काम आता है, ठीक है, क्योंकि ये मैनेज करता है, ठीक है। और जो हमारा SQL है वो SQL क्या है, हमारा एक लैंग्वेज है, ठीक है। इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारा जो लैंग्वेज कौन सा यूज़ होता है वो SQL यूज़ होता है, ठीक है। फिर डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था जो टेबल्स होते हैं उन टेबल्स के जो समूह होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। टेबल्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। रिकॉर्ड्स को हम के समूह को हम क्या बोलते हैं, टेबल्स कहते हैं, जो रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें फिर मैंने एक और आपको बताया था, रोज को क्या बोलते हैं, टपल्स, और कॉलम्स को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये मैंने आपको बताया था जो यूज़र है जो जब हम लोग जब सॉफ्टवेयर को यूज़र जो यूज़ करता है, ठीक है, तो उसको सिर्फ ये दिखाई देता है ठीक है। जैसे स्टूडेंट एंट्री करना है, जैसे मान लीजिए स्कूल का आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, स्कूल का डेटाबेस बनाना है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट की एंट्री करेंगे और यहाँ पे फीस की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे जब हम ऐड रिकॉर्ड में जब क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड में जब हम क्लिक किया जाता है तो क्या कौन सा क्वेरी कॉल होता है, ठीक है। तो क्वेरी क्या होता है, ठीक है, क्वेरी क्या होता है पहले तो मैं ये बता देता हूँ। MySQL में आप कोई भी कमांड चलाएंगे, ठीक है, MySQL में आप कोई भी कमांड चलाएंगे तो उस कमांड को ही हम क्या बोलते हैं, क्वेरी, ठीक है। डॉस कमांड प्रॉम्प्ट में हम जो चलाते थे सी प्रॉम्प्ट ऐसे करके, जो यहाँ पे MD CD इस टाइप का जो कमांड चलाते थे इसको हम कमांड बोलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जब MySQL में जब हम कोई कमांड चलाएंगे तो उसे हम कमांड ना करके हम क्या कहते हैं, क्वेरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐड रिकॉर्ड वाले जो बटन है इस पर जब हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, ऐड रिकॉर्ड वाले बटन जब इसमें क्लिक कर रहे हैं तो कौन सा क्वेरी कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेरी कॉल होता है, इंसर्ट इनटू करके, इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे आएगा टेबल का नाम और फिर वैल्यूज करके, ठीक है। और यहाँ पे फिर वैल्यू आ जाएगा, जैसे पहले आ जाएगा यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे फिर नेम, ठीक है, फिर ईमेल, फिर एड्रेस और फिर यहाँ पे टोटल फीस, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका ऐड रिकॉर्ड बटन को जैसे ही क्लिक किया जाता है, ठीक है, तो इंसर्ट इनटू करके एक वैल्यूज, ये इंसर्ट इनटू क्वेरी क्यों यूज होता है, ये डेटाबेस में हमारी जो डेटा है उसको डालने के लिए, इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इस बटन को क्लिक करने पे ये वाला क्वेरी कॉल हो जाता है और ये जो डेटा है वो हमारा कहाँ जाके सेव हो जाता है, डेटाबेस में, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। और उस पिछले क्लास में मैंने ये भी बताया था, ये जो रोल नंबर कॉलम है और ये वाला जो रोल नंबर कॉलम है, मतलब फीस का रोल नंबर और स्टूडेंट का रोल नंबर, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, संबंधित होते हैं, दोनों टेबल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए इसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। आगे चल के हम लोग देखेंगे जो ये स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट का जो रोल नंबर है इसे हम प्राइमरी की बनाते हैं, और जो फीस का जो टेबल है इसे हम फॉरेन की बनाते हैं, ठीक है, जिससे ये दोनों टेबल एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। स्कूल मैनेजमेंट
स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पे जैसे एक डेटाबेस बना हुआ है, यहाँ पे देखिए हमारा स्टूडेंट टेबल है और यहाँ पे क्या है हमारा फीस टेबल। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल में कितने कॉलम्स है, 5 कॉलम्स है, रोल नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस और टोटल फीस। ठीक है, और फीस टेबल में कितने कॉलम्स है, रोल नंबर, अमाउंट और डेट। ठीक है, यहाँ पे टोटल फीस मान लीजिए बच्चे का मान लो 10,000 रुपये है। ठीक है, तो ये फीस टेबल में क्या होगा भाई, वो 10,000 रुपये एक ही बार में तो पटाएगा नहीं। ठीक है, तो उसके रोल नंबर वाइज जिस डेट में भी वो पटाएगा उस अमाउंट को हम डालते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये फीस टेबल को बनाया गया है। ठीक है, उसके फीस का रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ आपको, स्टूडेंट टेबल में और फीस टेबल इन दोनों को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, क्वेरी के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रोल नंबर को हम क्या डिक्लेयर करते हैं, प्राइमरी की। ठीक है, और जो फीस टेबल में जो रोल नंबर है इसको हम क्या डिक्लेयर करते हैं, फॉरेन की। ये आगे चल के हम जब कांस्टेंट पढ़ेंगे अभी इसी क्लास में तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे हम। ठीक है, फिर ये देखिए हमने स्टूडेंट वाले ये मैं हल्का रिवाइज कर रहा हूँ, पिछले क्लास में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है, यहाँ पे जो डेटा एंट्री होने के बाद कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये टेबल दिख रहा है एक। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस और टोटल फीस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रोल नंबर 101 ram@gmail.com और एड्रेस रायपुर और ये टोटल फीस 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको जो कॉलम्स होते हैं, ये जो ऐसे दिख रहा है यहाँ से इस टाइप से इसको हम कॉलम बोलते हैं, और यहाँ से जो इस टाइप का दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, रोज। तो रोज और कॉलम्स इन दोनों के समूह को हम क्या बोलते हैं, टेबल कहते हैं। तो कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स, और रोज को हम क्या बोलते हैं, टपल्स। ठीक है, रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, टपल या फिर रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसी प्रकार फीस वाले टेबल में भी हमने एंट्री किया हुआ है। रोल नंबर 101 ने 2,000 रुपये पटाया। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे रोल नंबर 1 का जो टोटल फीस है, रोल नंबर 1 का जो टोटल फीस है, जब वो एडमिशन लिया था उसका टोटल फीस हुआ एडमिशन 10,000 रुपये का, लेकिन उस 10,000 में से उसने पटाया कितना है। ठीक है, तो उसने उस 10,000 में से कितना पटाया है, 2,000 रुपये पटाया है 9 नवंबर को, और 101 रोल नंबर देखिए यहाँ पे उसने 3,000 पटाया है 13 नवंबर को। मतलब टोटल उसने कितना पटा दिया है, 3 और 2 5,000 रुपये पटा दिया है, और 5,000 रुपये उसका भी बैलेंस बाकी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम क्वेरी के थ्रू हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हाउ टू रन इन कमांड लाइन। ठीक है, हम MySQL को कमांड लाइन में कैसे चलाते हैं, तो इसको तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले क्लास में। ठीक है, हम सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद MySQL, ठीक है, फिर -u, ये जो इस टाइप का साइन होता है डैश, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइफन। ठीक है, इसको हम हाइफन बोलते हैं कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, फिर ये रूट क्या है, रूट क्या है, ये यूज़र का नाम है, यूज़र नेम है। ठीक है, और ये -p क्या है, ये हमारा -p क्या बताता है, पासवर्ड को। -p क्या बताता है, हमें पासवर्ड डालना है, और -u क्या बताता है, यहाँ पे क्या आएगा, यूज़र नेम। ठीक है, ये सब आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है एग्जाम में इस टाइप का दे दे। ठीक है, और बोल दे कि ये -u क्या प्रदर्शित करता है, तो आपका -u क्या प्रदर्शित करता है, यूज़र नेम, -p क्या प्रदर्शित करता है, पासवर्ड, और जो बीच में दोनों के बीच में ये जो लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे रूट लिखा है तो ये क्या है, यूज़र नेम है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पासवर्ड डालते हैं, और उसके बाद ये हम MySQL के एनवायरनमेंट में लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने विंडोज़ R किया, विंडोज़ R करने के बाद यहाँ पे विंडोज़ R करने के बाद हमारा रन कमांड आ गया। यहाँ पे हम CMD लिखेंगे और ओके करते हैं। ठीक है, CMD करके ओके करने पे देखिए हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया है। ये आपको आपके सिस्टम में हो सकता है ब्लैक दिखे, मैंने यहाँ से इसको कस्टमाइज़ करके यहाँ से चेंज कर चुका है प्रॉपर्टीज़ में ना, इसलिए यहाँ पे वाइट दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मैं इसमें MySQL खोल के दिखाता हूँ कैसे खोलेंगे। MySQL, ठीक है, -u रूट -p, इतना लिख के हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे एंटर किए देखिए हमसे ये पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल दीजिए, ओके 1 2 3। ठीक है, ये जैसे हमने डाला, ये देखिए यहाँ पे MySQL आ गया, इसका मतलब ये हमारा सक्सेसफुली हम लॉगिन कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। ठीक है, जिसको अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने नहीं आया होगा, मैं उसे वो कमेंट में डाल देंगे, मैं उसे सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा कि एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू क्रिएट न्यू यूज़र, हाउ टू क्रिएट न्यू यूज़र। ठीक है, अब हम यहाँ पे है ना, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नए यूज़र बनाने के लिए पावर की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, रूट यूज़र के पास होती है। ठीक है,
तो नया यूज़र बनाने के लिए क्या कमांड है, ठीक है, लॉगिन यूजिंग रूट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, हमने लॉगिन कर लिया अभी, ठीक है, रन फॉलोइंग कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट यूज़र, यहाँ पे फिर यूज़र का नाम आइडेंटिफाइड बाय यहाँ पे पासवर्ड, इस तरीके से हम नया यूज़र ठीक है। तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे, हाउ टू क्रिएट न्यू यूजर्स में, ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट न्यू यूजर्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट यूज़र, ठीक है, क्रिएट यूज़र और यूज़र नेम की जगह यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, जैसे हमको मान लीजिए ITI नाम से बनाना है यूज़र, ठीक है, तो ITI@localhost करना पड़ेगा, ठीक है, लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ पे आएगा आइडेंटिफाइड बाय, और यहाँ पे सिंगल कोड में हम लोग क्या लिखेंगे, पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट यूज़र, ठीक है। तो चलिए हम लोग रन करा के देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए विंडोज R किया, CMD खोला। यहाँ पे हमें क्या करना है, रूट यूज़र से लॉगिन करना है, MySQL-u root-p, एंटर पासवर्ड करते हैं, ओके 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन हो गया हमारा सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नया यूज़र क्रिएट करना है, ठीक है। हमने तो अभी रूट यूज़र में लॉगिन है, ऐसे ही एक और यूज़र बनाना है हमें, मान लीजिए ITI नाम का, ठीक है। तो क्रिएट यूज़र ITI@localhost आइडेंटिफाइड बाय, यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर आप डाल देंगे पासवर्ड, ओके 1 2 3 मैं डाल ले रहा हूँ, ठीक है, एंटर। देखिए क्वेरी ओके हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस यूज़र से हमें सिलेक्ट यूज़र करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट यूज़र करेंगे। तो अभी हमें क्या दिखा रहा है, root@localhost। सिलेक्ट यूज़र कमांड क्या काम करता है, सिलेक्ट यूज़र कमांड ये काम करता है कि हम जिस यूज़र से लॉगिन है वो बताता है, ठीक है। तो हम अभी कौन से यूज़र से लॉगिन है, रूट से। अब हमें क्या करना है, अब अगला हम देखते हैं, अब हमें क्या करना है कि नए यूज़र से लॉगिन करना है, ये जो हमने ITI@localhost से बनाया है, ठीक है। नाउ लॉगिन यूजिंग, ठीक है, नाउ लॉगिन यूजिंग न्यू यूज़र, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ से एग्जिट होना है, फिर नए यूज़र से हमें लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, MySQL-u, यहाँ पे फिर यूज़र का नाम, फिर पासवर्ड, ठीक है। तो यूज़र का नाम हमारा क्या था, ITI था, ठीक है। तो यहाँ से हम एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट, एंटर। देखिए यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए, फिर से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ हम कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, नए यूज़र से लॉगिन करना है, तो MySQL-u, ठीक है, यूज़र नेम क्या था, ITI, ठीक है, -p, एंटर किया। देखिए यहाँ पे हमें क्या डालना है, पासवर्ड, ओके 1 2 3। देखिए ये अब हमारा क्या हो गया है, नए यूज़र जो ITI नाम का यूज़र है उससे हम लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। तब हमें चेक करना है कि हम ITI वाले यूज़र से लॉगिन है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, और फिर यहाँ पे करेंगे यूज़र। देखिए अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ITI@localhost, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से अब क्लियर हो गया कि हम नए यूज़र पे लॉगिन कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ, क्योंकि अब हमारा जो काम है वो रूट यूज़र से ही है, ठीक है, हमारा जो काम है वो रूट यूज़र से ही है। हम रूट यूज़र में ही जो भी अब आगे काम करेंगे। ये तो सिर्फ आपको मैं दिखाने के पर्पज़ से मैंने ये बताया कि आप नया यूज़र भी क्रिएट कर सकते हो और नए यूज़र से आप अपने नाम से भी यूज़र बना के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। ये हम फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए। अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। हाउ टू चेंज पासवर्ड ऑफ रूट यूज़र, ठीक है, हाउ टू चेंज पासवर्ड ऑफ रूट यूज़र, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रूट यूज़र जो है हमें अभी पासवर्ड क्या रखा है, ओके 1 2 3, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, पासवर्ड को चेंज करना है, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या कमांड चलाना पड़ेगा, अल्टर यूज़र, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, अल्टर यूज़र root@localhost आइडेंटिफाइड बाय ओके 1 2 3, ठीक है। अभी हमारा पासवर्ड करना क्या है, ओके 1 2 3 है। अब हम क्या करते हैं, उसे ओके 3 2 1 करके देखते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग MySQL में। सबसे पहले तो हमें रूट यूज़र में लॉगिन करना पड़ेगा। ये रूट यूज़र से हमने लॉगिन किया, ओके 1 2 3, ये हमारा पासवर्ड था। अब हमें क्या करना है, ओके 1 2 3 से हमें क्या करना है, पासवर्ड इसका ओके 3 2 1 करना है, ठीक है। तो अल्टर यूज़र root@
लोकल हॉस्ट, ठीक है, अल्टर यूजर, यहाँ पे देखिए अल्टर यूजर रूट @लोकल हॉस्ट आइडेंटिफाइड बाय ओके 1 2 3 है, ठीक है, तो आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोड में अभी तक हमारा पासवर्ड तो ओके 1 2 3 था, तो हम इसे क्या कर देते हैं ओके 3 2 1 कर देते हैं। अब देखते हैं क्वेरी ओके हो गया, ठीक है, इसका मतलब अब हम जब लॉगिन करेंगे तो ओके 1 2 3 हमारा काम नहीं आएगा, ओके 3 2 1 वाला पासवर्ड हमारा काम आएगा। हमारा पासवर्ड जो है वो रूट यूजर का हमने चेंज कर लिया है, उसके लिए कौन सा कमांड है, अल्टर यूजर रूट @लोकल हॉस्ट आइडेंटिफाइड बाय ओके 1 3 2 1। अब इसे हम एग्जिट करते हैं। अब यहाँ से मैं पुराने पासवर्ड से लॉगिन करके देखता हूँ क्या हमारा पासवर्ड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, तो लॉगिन करते हैं MySQL -u root -p एंटर। अब यहाँ पे मैं ओके 1 2 3 पहले डालता हूँ, ओके 1 2 3, ये देखिए हमारा एरर दे दिया, ठीक है, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट लोकल हॉस्ट यूजिंग पासवर्ड, ठीक है। अब हम डालते हैं ओके 3 2 1, ठीक है, एंटर, ओके 3 2 1, ठीक है, ये लॉगिन हो गया। इसका मतलब हमारा जो पासवर्ड है वो अभी तक सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये भी सीख लिया कि पासवर्ड को रूट यूजर का हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू गेट आउट ऑफ MySQL। ये तो मैंने आपको पहले बता चुका है, ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ। या तो आप क्विट यूज कर लीजिए, या तो आप एग्जिट यूज कर लीजिए, या तो आप Ctrl+Z, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाते हैं, देखिए अभी हम MySQL में लॉगिन है, ठीक है, MySQL में लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ से आउट होके कहाँ जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ से एग्जिट, ठीक है, देखिए हमने यहाँ से एग्जिट से बाहर आ गए। या तो आप यहाँ पे क्विट यूज कर लीजिए, या तो आप यहाँ पे Ctrl+Z कर लीजिए, ठीक है। तो इससे इस तरह से आप MySQL से कमांड प्रॉम्प्ट में वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आप देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है, ये मैंने पिछले क्लास में आपको बता चुका है, ठीक है। MySQL इज वाइडली यूज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। MySQL इज फ्री एंड ओपन सोर्स है। MySQL इज आइडियल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशंस, ठीक है। व्हाट इज MySQL ये मैंने पिछले क्लास में बता चुका है, आप इसे एक बार पिछले क्लास में देख के रीड कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। व्हाट इज SQL? SQL क्या है, एक लैंग्वेज है, मैंने पहले बता चुका है। SQL इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर डीलिंग विथ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस से डील करने के लिए हम SQL लैंग्वेज का यूज करते हैं। SQL लैंग्वेज की यूज होता है इंसर्ट, सर्च, अपडेट एंड डिलीट डेटाबेस रिकॉर्ड, ठीक है। ठीक है, कीप इन माइंड दैट SQL कीवर्ड्स आर नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप सेलेक्ट लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका क्वेरी है। ये क्वेरी किस काम आता है, ठीक है, ये क्वेरी हमारा इसलिए काम आता है कि हम स्टूडेंट नाम के टेबल से के डेटा को हम देखने के लिए इस क्वेरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस क्वेरी का यूज़ हम क्यों करते हैं, स्टूडेंट नाम के जो टेबल है उसके सारे डेटा को देखने के लिए हम इस क्वेरी का यूज़ करते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से लिखें, अब इसे आप इस तरीके भी लिख दें कैपिटल में, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, ये पूरे कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ ना, स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से भी लिख देंगे तो भी आपका ये रन करेगा, ये भी रन करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स इन दोनों में मतभेद नहीं करता है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। अगर ये केस सेंसिटिव होता तो सिर्फ इसमें चलता, इसमें नहीं चलता, लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं है इसलिए ये दोनों में चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट SQL कमांड्स। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट SQL कमांड्स कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। सेलेक्ट क्या होता है, किसी टेबल का हमें डेटा देखना है तो उसके लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। अपडेट, किसी टेबल का डेटा को हमें चेंज करना है तो अपडेट कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हम सब सारे कमांड आगे देखेंगे। डिलीट, किसी टेबल को डिलीट करना है या टेबल के अंदर डेटा को डिलीट करना है उसके लिए हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। इंसर्ट इनटू कमांड की यूज़ करते हैं, हम टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्रिएट डेटाबेस, जैसा नाम ही दिख रहा है इसका, क्रिएट डेटाबेस मतलब डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं। अल्टर डेटाबेस मतलब डेटाबेस का में
सुधार करने के लिए, डेटाबेस में चेंज करने के लिए, अल्टरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। क्रिएट टेबल नाम से स्पष्ट है, टेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अल्टर टेबल, टेबल को अल्टर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ड्रॉप टेबल, टेबल को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। क्रिएट इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स, क्रिएट यानी बनाना और ड्रॉप यानी डिलीट करना। ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे जो भी ड्रॉप कमांड आएगा, ठीक है, ड्रॉप कमांड आएगा उसका हमेशा यूज़ आपका डिलीट करने के लिए ही यूज़ होता है, ड्रॉप यानी डिलीट। ठीक है। एसक्यूएल में ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। अब अगला देखते हैं हम। ठीक है। मायएसक्यूएल क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट। ठीक है। क्रिएट डेटाबेस से हम क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, और शो डेटाबेस से हम क्या करते हैं, डेटाबेस जो बना हुआ है उसे हम देखते हैं, और ड्रॉप डेटाबेस से क्या करते हैं, हम डेटाबेस को डिलीट करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ हमने लॉगिन किया, पहले तो आप मायएसक्यूएल से लॉगिन कर लीजिए। मायएसक्यूएल -u root p ओके 321 एंटर किया। मायएसक्यूएल में हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, पहले तो आप शो डेटाबेसेस करके देख लीजिए कौन कौन से डेटाबेस पहले से बने हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे स्कूल नाम का डेटाबेस पहले से बना हुआ है, यहाँ से दिख रहा है। ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको स्कूल नाम का डेटाबेस को मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड होता है, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ठीक है। तो यहाँ से मैं ये चलाया। ठीक है। क्वेरी ओके हो गया, मतलब 1 रो अफेक्टेड, मतलब यहाँ से अब ये डेटा क्या होगा, डेटाबेस क्या है हमारा अभी डिलीट हो गया होगा। ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, फिर से शो डेटाबेसेस चलाइए, शो डेटाबेसेस एंटर। अब देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स आए हैं वहाँ पे देखिए हमारा स्कूल नाम का जो डेटाबेस है वो गायब हो चुका है। ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है कि हमारा जो ड्रॉप डेटाबेस कमांड है वो चल गया है। ठीक है। अब क्रिएट डेटाबेस कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस स्कूल। ठीक है। एंटर किया, देखिए क्वेरी ओके हो गया। अब हम देख लेते हैं डेटाबेस हमारा बना है कि नहीं बना है। सो डेटाबेसेस किया, अब देखिए यहाँ पे स्कूल फिर से आ चुका है। ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीख लिया, क्रिएट डेटाबेस कमांड से क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। ड्रॉप डेटाबेस कमांड से क्या करते हैं, डेटाबेस को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है। आगे टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है। ये सिंटेक्स दिया हुआ है। ड्रॉप डेटाबेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, ड्रॉप डेटाबेस और फिर यहाँ पे डेटाबेस का नाम। मायएसक्यूएल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डेटा टेबल हम कैसे बनाते हैं, क्रिएट टेबल। ठीक है। तो इसके लिए क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट न्यू टेबल इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्रिएट टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ होता है, क्वेरी का यूज़ होता है। ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स यानी लिखने का तरीका। ठीक है। तो हमारे लिखने का तरीका क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ठीक है। यहाँ पे हो गया, फिर ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट चालू हो रहा है, ध्यान देंगे आप, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, कॉलम का नाम। ठीक है। कॉलम का नाम, और फिर वहाँ पे क्या रहेगा उसके बगल में डेटा टाइप, कॉलम का नाम, डेटा टाइप। ठीक है। और कॉमा कॉमा। ठीक है। तो ये हमारा सिंटेक्स है। द कॉलम पैरामीटर्स स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कॉलम्स ऑफ द टेबल। ठीक है। जैसे मैं वहाँ पे आपको बता रहा था स्टूडेंट नाम का जो टेबल था। ठीक है। तो वहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स थे, ठीक है, रोल नंबर थे, नेम, ईमेल, एड्रेस, ठीक है, और क्या था, टोटल फीस। ठीक है। तो रोल नंबर क्या है हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए इसका डेटा टाइप इंटीजर होगा। नेम, ईमेल और एड्रेस ये तीनों क्या है हमारा कैर टाइप का है, इसलिए इसका डेटा टाइप क्या होगा, वैर कैर। यहाँ पे साइज दे देंगे 20। ये डेटा टाइप के लिए मैं आपको सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। इसमें आप टेंशन मत लेंगे। ठीक है। यहाँ पे सीधा एक समझिए आप, इंटीजर और कैरेक्टर दो टाइप का डेटा होता है। टोटल फीस भी आपका क्या होगा, इंटीजर टाइप का। एड्रेस भी क्या होगा आपका, वैर कैर 20 टाइप का। ठीक है। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं एक। ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। टेबल बनाने के लिए कौन सा कमांड बताया हमने, क्रिएट टेबल। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस डेटाबेस के अंदर आप टेबल बना रहे हो उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ स्कूल लिखेंगे, यूज़ फिर डेटाबेस का नाम। आप डेटाबेस के अंदर चले गए, स्कूल के अंदर। ठीक है। अब जो भी आप काम करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो वो कौन से डेटाबेस के अंदर होगा, स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर होगा। ठीक है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है। स्टूडेंट नाम का बनाना है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट ऑन, रोल नंबर, हिंट, नेम, ठीक है, वैर कैर 20, फिर क्या था, ईमेल, वैर कैर 20,
फिर क्या था, एड्रेस वेर कैर 20, फिर कॉमा, फिर क्या था आपका, टोटल फीस एंड, यहाँ पे ब्रैकेट बंद और यहाँ पे सेमीकोलन एंड। ठीक है, एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेरी ओके हो गया, मतलब हमारा जो कमांड है वो सक्सेसफुली चल गया। अब हमें देखना है कि हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, बना है कि नहीं बना है। तो उसके लिए कौन सा कमांड चलाना पड़ता है, शो टेबल्स। एंटर करते हैं। शो टेबल्स करने से देखिए हमारे टेबल्स इन स्कूल में क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट नाम का एक टेबल दिखा रहा है। इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, माइस्क्यूएल डेटा टाइप्स। ये मैं आपको सेपरेट एक वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से डेटा टाइप है। अभी आप नॉर्मल ये याद रखिए, स्ट्रिंग के लिए हमारा अभी वैरकर यूज़ होता है, न्यूमेरिक के लिए हमारा इंट यूज़ होता है, और डेट टाइम के लिए हमारा कौन सा यूज़ होगा, ठीक है, डेट टाइम, ठीक है, या डेट। ठीक है, डेट अभी यूज़ करना है तो YYMMDD। ठीक है, ये देखिए मैं आपको पहले बता चुका है माइस्क्यूएल क्रिएट टेबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रिएट करके दिखा दिया था, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे कॉलम का नाम और यहाँ पे डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पे शो टेबल्स भी मैंने बताया। ठीक है, शो टेबल से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं टेबल हमारा बना है कि नहीं बना है। ठीक है, अब ये जो हमारा जो दिख रहा है DESC स्टूडेंट, ठीक है, DESC ये क्या होता है, डिस्क्राइब स्टूडेंट। ठीक है, आप या तो ऐसा लिख सकते हैं DESC, या तो DESC लिख सकते हैं, DESC स्टूडेंट। ठीक है, तो ये दोनों कमांड आपका क्या यूज़ करता है, ये दोनों कमांड आपका सेम है, दोनों काम करेगा। इससे क्या होता है, जो भी आपने टेबल बनाया है उसमें कौन कौन से कॉलम है, उसमें उस कॉलम में कौन कौन सा डेटा टाइप आपने यूज़ किया है, वो डेटा टाइप जो है वो उसमें प्राइमरी की यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, फॉरेन की यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, कोई कांस्टेंट लगा है कि नहीं लगा है, ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है, DESC कमांड बताता है। ठीक है, DESC कमांड आपका बताता है। ठीक है, तो इसे चलिए हम देख लेते हैं क्या होता है DESC से। DESC स्टूडेंट, ये लिखा, सेमीकोलन दिया, एंटर। देखिए DESC स्टूडेंट लिखने से देखिए हमारा क्या आ गया, ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक है, रोल नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस और टोटल फीस, ये हमने 5 कॉलम दिए थे, उसी को फील्ड बोलते हैं। और डेटा टाइप हमने क्या दिया था, इंट, varchar 20 इंट। ठीक है, तो ये भी दिखा रहा है, नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, की प्राइमरी की फॉरेन की हमने कोई नहीं लगाया इसलिए यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने कुछ दिया नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब ये तो मैंने कर दिया DESC करके, अभी से DESCRIBE स्टूडेंट करके चला के देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये सेम वर्क किया है, मतलब आप DESC भी यूज़ करते हैं, DESCRIBE डिस्क्राइब स्टूडेंट पूरा भी लिख के इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपका। ठीक है, अब अगला कमांड आते हैं हमारा MySQL ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। ठीक है, ड्रॉप टेबल कमांड से क्या होता है, आपका जो टेबल है वो डिलीट हो जाता है, टेबल है वो आपका क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल, फिर टेबल का नाम। ठीक है, ठीक है, तो आपको मैं टेबल भी डिलीट करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, उसके बाद हम लोग अल्टर पे आएंगे। ठीक है, तो डिलीट करके दिखा देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, शो टेबल्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शो टेबल्स किया मैंने, यहाँ टेबल दिखा रहा है स्टूडेंट नाम का। अब हम इस टेबल को डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे ड्रॉप टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं काम करता हूँ, एक और टेबल बना लेता हूँ फीस नाम का, उसे हम डिलीट करते हैं। स्टूडेंट नाम का टेबल हमारा बना बुना है, उसे हम नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल फीस। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से कॉलम थे हमारे, फीस वाले जो टेबल है उसमें। ठीक है, फीस वाले टेबल में हमारे कौन कौन से कॉलम थे, फीस में था, है ना, हमारा था रोल नंबर, ठीक है, अमाउंट और किस डेट में पटाया है फीस। ठीक है, तो ये 3 था। तो रोल नंबर हमारा इंट आ जाएगा, अमाउंट भी आ जाएगा हमारा इंट, और डेट आ जाएगा हमारा डेट कमांड। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना लेते हैं, क्रिएट टेबल फीस, रोल नंबर इंट, अमाउंट इंट, और डेट था हमारा, ठीक है, डेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे,
ठीक है। ये वाला डेटा हमारा कॉलम का नाम है और ये वाला जो डेटा है वो उसका डेटा टाइप है। ठीक है, यहाँ पे एंटर किए। एंटर करने से देखिए क्वेरी ओके हो गया, मतलब हमारा जो टेबल फीस नाम का जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ फिर 100 टेबल्स करके देख लेते हैं। देखिए 100 टेबल्स हमने जैसे ही किए, यहाँ पे फीस और स्टूडेंट दोनों टेबल्स के नाम हमारे दिखा रहे हैं। ठीक है, फीस और स्टूडेंट दोनों दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमें अब क्या करना है, फीस नाम के टेबल को हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल फीस, बस इतना लिख देना है। ठीक है, ड्रॉप टेबल का नाम। ठीक है, एंटर किए। देखिए क्वेरी ओके हो गया, मतलब हमारा जो टेबल फीस नाम का है वो डिलीट हो चुका है। अगर डिलीट हो चुका है, अब हमें चेक करना है कि वो डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर से कौन सा कमांड चलाएंगे, शो टेबल्स करके। देखिए यहाँ शो टेबल्स आ गया। ठीक है, शो टेबल्स करने पे हम एंटर कर रहा हूँ मैं। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट। इसका मतलब हमारा फीस नाम का जो टेबल है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। हमारा क्या है, तो अभी तक हमने देख लिया, क्रिएट टेबल भी देख लिया है और ड्रॉप टेबल भी देख लिया। अब हमारा क्या आता है, अल्टर टेबल। अल्टर टेबल से क्या होता है, अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, जो टेबल पहले से बना बुनाया है उसमें हमें कोई कॉलम ऐड करना है या कोई कॉलम डिलीट करना है या कोई कॉलम मॉडिफाई करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। और ये पहला यूज़ हो गया। ठीक है, अब दूसरा यूज़ क्या है, अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज टू ऐड, ड्रॉप वेरियस कॉन्स्टेंट ऑन एन एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, जो टेबल पहले से बना हुआ है उसमें अगर कोई प्राइमरी की डाला हुआ है, कोई फॉरेन की डाला हुआ है, उसे डिलीट या ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है अल्टर टेबल का। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है आपका अल्टर टेबल। ठीक है, इसके थ्रू है ना, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉलम ना, इसको याद रखना, कॉलम और यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, तो कॉलम्स को हम ऐड, डिलीट, मॉडिफाई कर सकते हैं और कांस्टेंट को हम ऐड और ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप यानी मैंने आपको पहले बताया था डिलीट। ठीक है, ड्रॉप यानी डिलीट। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं अल्टर टेबल ऐड का, और हम देख लेते हैं ऐड का। हमें कॉलम जो हमने टेबल बनाया है स्टूडेंट नाम को, उसमें हमें एक और कॉलम जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे जो कॉलम है स्टूडेंट नाम का टेबल है उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं। DESC स्टूडेंट किया। ठीक है, एंटर किया। देखिए अब हमारा क्या दिखा रहा है, हमने इसमें टोटल 5 कॉलम डाले थे। ठीक है, देखिए रोल नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस और टोटल फीस। अब हम चाहते हैं कि इसमें एक और कॉलम जुड़ जाए एज नाम का। ठीक है, उसका एज कितना है। ठीक है, तो उस एज के लिए ठीक है हम एक अल्टर टेबल कमांड चलाएंगे, क्योंकि हमारा टेबल पहले से बन चुका है स्टूडेंट नाम का। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ संशोधन करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए अल्टर टेबल, हमें कौन सा कॉलम ऐड करना है इसमें, एज नाम का। ठीक है, हमें क्या कौन सा कॉलम ऐड करना है, एज नाम का। ठीक है, अल्टर टेबल स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉलम का नाम देना है अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम। ठीक है, ऐड कॉलम लिख दिया। अब यहाँ पे फिर आएगा कॉलम का नाम, एज, और यहाँ पे आएगा डेटा टाइप। इतना करने के बाद एंटर करते हैं। ठीक है, अल्टर टेबल स्टूडेंट मतलब टेबल का नाम। ठीक है, फिर ऐड कॉलम, यहाँ पे कॉलम का नाम और डेटा टाइप। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हमारा एक और जो कॉलम है वो हमारा जो स्टूडेंट नाम के टेबल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ है कि नहीं हुआ देख लेते हैं अपन। DESC स्टूडेंट करते हैं, एंटर। अब यहाँ पे देखिए इसके, ठीक है, DESC स्टूडेंट करने से क्या होता है, वो हमारे जो टेबल है उसका पूरा स्ट्रक्चर बताता है। स्ट्रक्चर कैसे बताता है कि उसमें कौन कौन से कॉलम्स है, कौन कौन से डेटा टाइप्स है, ये सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एज नाम का जो हमारा जो कॉलम है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, ये कौन से कमांड से यूज़ करके हमने बनाया है, अल्टर कमांड। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अल्टर टेबल ऐड कॉलम हो गया हमारा। अब हम देखते हैं अल्टर टेबल क्या है। अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कॉलम क्या है, मैंने पहले आपको बताया था। ड्रॉप कमांड जहाँ पे भी आया MySQL में, इसका मतलब आप समझ जाइएगा। ठीक है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि हमको क्या करना है, डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉप कॉलम लिखा है, मतलब कॉलम को डिलीट करना है टेबल से, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल। ठीक है, तो हम कॉलम डिलीट करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या बनाया है, एज बनाया है। अब एज को ही हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम और फिर कॉलम का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो समझ जाएगा कि आपको एज को डिलीट करना है। यहाँ पे मैंने एंटर किया।
देखिए अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम एज, ड्रॉप कॉलम मतलब एज नाम के जो कॉलम है उसको ड्रॉप कर दो या डिलीट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ओके हो गया, मतलब हमारा एज नाम का जो कॉलम है वो डिलीट हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, DESC स्टूडेंट, ठीक है, एंटर किया। देखिए एंटर करने पे देखिए यहाँ पे आपका रोल नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस और टोटल फीस यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। देखिए पहले यहाँ पे एज था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने DESC स्टूडेंट किया, यहाँ पे जो हमारा जो एज नाम का जो कॉलम था वो गायब हो चुका है, मतलब डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अल्टर टेबल का यूज़ करके अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करके हमने कॉलम को ऐड करना भी सीख लिया, ठीक है, और ड्रॉप करना भी सीख लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है, अल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम, ठीक है भाई। अब हमने ऐड करना सीख लिया, ठीक है, ऐड करना सीख लिया कॉलम को, और ड्रॉप करना सीख लिया, ठीक है। ड्रॉप यानी डिलीट करना कॉलम को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, जैसे अब आपने क्या किया है, जो भी ठीक है, हमने क्या किया था, रोल नंबर का जो डेटा टाइप है वो इंट दिया था, ठीक है। रोल नंबर का डेटा टाइप क्या दिया था हमने, इंट। अब इस डेटा टाइप मैं चाहता हूँ इंट ना देके इसमें क्या होना चाहिए था, मान लीजिए इसमें इंट ना होके क्या होना चाहिए था, बिग इंट होना चाहिए था, बिग इंट, जो इसका डेटा टाइप है, ठीक है। तो अब ये डेटा टाइप आपको चेंज करना है, ठीक है। तो डेटा टाइप चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडिफाई कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे यूज करेंगे। अल्टर, देखिए यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है, ठीक है, इस रोल नंबर का डेटा टाइप हमको क्या दिखा रहा है, इंट। यहाँ से भी देख सकते हैं आप। अब हमको इस रोल नंबर का डेटा टाइप इंट से क्या करना है, बिग इंट करना है, ठीक है। इंट से हमें इसका डेटा टाइप क्या करना है, बिग इंट करना है, ठीक है। तो अल्टर टेबल मॉडिफाई रोल नंबर बिग इंट, ठीक है, एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है देख लेते हैं। अल्टर टेबल मॉडिफाई रोल नंबर, कुछ सिंटेक्स में मिस्टेक हुआ, देख लेते हैं क्या करना है। अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मॉडिफाई के बाद कॉलम नहीं लिखा है, ठीक है। मॉडिफाई के बाद हमने क्या नहीं लिखते हैं, कॉलम, ठीक है, कॉलम। ये अल्टर टेबल नेम, अल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है, अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई कॉलम रोल नंबर बिग इंट, एंटर। ये देखिए ये हमारा क्वेरी ओके हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये कमांड सक्सेसफुली चल गया, इसका मतलब हमारा जो रोल नंबर है उसका डेटा टाइप क्या हो गया होगा, बिग इंट चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, DESC स्टूडेंट, एंटर। देखिए यहाँ पे हमारा रोल नंबर का जो डेटा टाइप है वो बिग इंट हो चुका है। पहले हमारा रोल नंबर का डेटा टाइप क्या था, इंट था। ये आप दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए रोल नंबर का हमारा डेटा टाइप क्या था, इंट था। लेकिन अब जो हमारा रोल नंबर का डेटा टाइप है वो क्या हो गया है, बिग इंट हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने मॉडिफाई कॉलम कमांड का भी यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा अभी हमने कहाँ तक देख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है MySQL कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। MySQL कॉन्स्टेंट्स यानी जो आपका MySQL कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर डेटा इन ए टेबल, ठीक है। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक के लिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया है हम देख लेते हैं, ठीक है। हम कॉन्स्टेंट मतलब ये जो प्राइमरी की फॉरेन की होता है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ क्या क्या होता है ना, इंसाइट इनटू ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।